भारतवर्ष में इस शोभा यात्रा का एक मैसेज जाता है, एक मशाल कायम करती है कि वृंदावन में सभी वृंदावन के 14 मित्र संगठन एक साथ मिलकर ये भव्य शोभा यात्रा निकालते। यहाँ से नंदगांव बरसाना गोकुल महावन दाऊ जी और कोसी महावन छाता और आपके नवजीत बाजला सभी मित्र समाज यहाँ पर आते हैं, सभी सरदारी आती हैं और वृंदावन के मित्र समाज सभी का स्वागत करते हैं। आपके सामने सब ब्रजवासी बहुत हर्षोल्लास के साथ सब लोग सम्मिलित रहे और आओ हम सब मिलकर भगवान परशुराम जी के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया उस पर हम आगे चलें, समाज को इकट्ठा करके चलें और इस देश में हमारे समाज में ब्राह्मणों की भूमिका बहुत अग्रणी रही है समाज को जोड़ने में। तो जहाँ और मैं अगर कहूँ ऐसे कि ब्राह्मण समाज जो है समाज में कहीं कोई अगर कहीं कोई बीमारी है तो औषधि का काम ब्राह्मण करता है। तो बड़ा काम है इकट्ठा रखना सबको, जोड़ के रखना सबको और उसके लिए कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइस भी करना है और समाज को इकट्ठा रखना है और अपने देश को आगे लेके जाना है, प्रगति के पथ पर लेके जाना है, सनातन का झंडा बुलंद करना है। हम सबको मिलना है। धन्यवाद। आज 19 जून को हमारे वृंदावन में भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकालने का संकल्प काफी दिन पहले से किया गया था और तैयारियां भी चल रही थी, जिसमें हमारे पूरे ब्रज क्षेत्र नंदगांव, बरसाना, छाता, बलदेव, सादाबाद और आसपास के सभी विप्र बंधु आए हुए हैं और जिसमें मातृ शक्तियां भी हैं और भगवान आज परशुराम जी की शोभा यात्रा हमारे श्री वृंदावन धाम में दिव्य और भव्य रूप से निकाली जाएगी। देखिए मंच तो अनेक है लेकिन हमारे सभी ब्राह्मण एक है। कॉरिडोर के बारे में तो देखो, पहले तो हम ब्रजवासियों के साथ ही हैं, ब्रज में हैं, लेकिन कंडीशन को देखते हुए जो उचित निर्णय होगा वो खुद ही सुप्रीम कोर्ट लेगी। परशुराम शोभा यात्रा का हमारे भगवान की यात्रा है, हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास की बात है। जय भगवान का। देखिए शोभा यात्रा का आयोजन है, कॉरिडोर का तो विषय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कॉरिडोर के विषय में जानना चाहते हैं तो कॉरिडोर में क्या है, सरकार को आकर के यहाँ जमीनी स्तर पर जो उनके घर है उन ब्रजवासियों से आकर के बात करना चाहिए और उनसे जब उनको जो परेशानी है उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए भक्तों के लिए समस्या होती है, मानते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल निवासी को कई गुना ज्यादा समस्या है। आपके तरफ ही वृंदावन को चौड़ा कर दीजिए, लेकिन होता क्या है, जैसे आपने विद्यापीठ को देखा है वहाँ तोड़ दिया है, तो विद्यापीठ जब टूटा तो वहाँ क्या हुआ कि एक दुकान के सामने ऐसा ढकेल लगा ली किसी ने, एक तरफ ढकेल लगा ली, दोनों तरफ ढकेल लगा ली गई है। तो आपके तरफ ही वृंदावन को चौड़ा करते रहिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले जो ढकेलें लगती है, जो फुटपाथ की दुकानें लगती है, इनको बंद किया जाए। रिक्शा लाखों की संख्या में आ गए जिनका कोई पता ही नहीं है, बीच सड़क पर रिक्शा को मोड़ देते हैं, रिक्शा को स्टैंड नहीं है, कहीं से भी घुसा देते हैं, जाम लगा देते हैं, सवारी बीच में खड़ा करके बैठाने लगते हैं। उन समस्याओं पर कौन ध्यान देगा। भीड़ों का खूब कंट्रोल है, जब छोटी छोटी समस्या सरकार से कंट्रोल नहीं हो रही है, ठीक है। और मंदिर का विषय है तो मंदिर में ठाकुर जी की सेवा बहुत सुंदर चल रही है, हम घंटों तक दर्शन करते हैं खड़े होकर के, वो आनंद हम लोगों को चला जाएगा, इसलिए हम तो कॉरिडोर के पक्ष में नहीं है। उल्टाई जी हमारे मंदिर से आप पूछेंगे कॉरिडोर के विषय की हमारी वरिष्ठ नेत्री मैं मधु जी को, अपने परशुराम शक्ति वाहिनी की हमारी ऋचा वशिष्ठ जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि यहाँ मुझे आने का अवसर मिला। सरकार 15 एकड़ भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैंने बहुत हृदय से बधाई दी है और जो उस कार्यक्रम के आयोजक और संरक्षक थे वो हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री वहाँ की सरकार के हैं। उन्होंने प्रयास किया और लाखों लोगों ने उस कार्यक्रम में सहभागिता की। मुझे उस
कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला था और मैंने वहां धन्यवाद भी दिया था और भगवान श्री परशुराम जी के जन्मभूमि को लेकर के वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से मैंने वहां से मांग भी उठाई थी कि भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि इंदौर को उसको विकसित किया जाए और भगवान राम की जन्मभूमि की तर्ज पर वो जन्मभूमि वहां विकसित होनी चाहिए। और भगवान श्री परशुराम जी के जो 56 स्थान है पृथ्वी पर, भारत के गृह मंत्री और भारत के हमारे जो उसको देखते हैं, कल्चर को देखते हैं, धर्म को देखते हैं, मैंने उनसे भी बात रखी है कि उन सबको जीर्णोद्वार। और मैं सनातन हिंदुओं से अनुरोध करूंगा कि हमें सरकारों से उठकर के ऊपर भी हम उनकी भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि को, उनकी तपोभूमि को, युद्ध भूमि को जीर्णोद्वार कराने का हम काम करेंगे। और हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहा है कि भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि से लेकर के और उनके अवतरण दिवस को लेकर के अवकाश भी करने का वो निश्चित रूप से करेंगे। ये भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है।